दोस्तों, साफ साफ बात करता हूं। प्रोटोजोआ के केस में सबसे ज्यादा जानें इसलिए जाती हैं क्योंकि इलाज देर से शुरू नहीं होता। गलत इंजेक्शन पहले लगा दिया जाता है। जब पशु का टेम्परेचर 104 से 106 फ़ारेनहाइट हो, सांस फूली हो, आंखें लाल होकर बाहर निकल रही हों, लिम्फ नोड सूजे हों और बेरेनिल देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स ना दिखे, तो समझ लो मामला गंभीर है। लेकिन इसी स्टेज पर 90% लोग गलत फैसला लेते हैं। आज मैं आपको उस इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूं जिसे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये इंजेक्शन तभी जान बचाता है जब आप सही टाइम पर, सही केस में और सही रूट से लगाते हो। गलत केस में लगा दिया तो नुकसान पक्का, चाहे कोई भी कंपनी का इंजेक्शन हो, जो किल स्ट्रॉन्ग, जुबियन, बूटालैक्स या बूटाजाइड। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप फील्ड में काम करते हो तो ये जानकारी एक दिन सीधे किसी पशु की जान बचाएगी और गलत इस्तेमाल वही दिन किसी की जान ले भी सकता है। आज हम बुपरवकवान सॉल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये इंजेक्शन मैनकाइंड कंपनी का जोकिल स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन है। इसी कैटेगरी में जुबियन, बूटाजाइड और बूटालेक्स भी आते हैं। सभी का मुख्य एक्टिव सॉल्ट बुपरवकवान ही है। ये इंजेक्शन तब दिया जाता है जब पशु को प्रोटोजोआ जनित बीमारी जैसे थाइलेरियोसिस हो जाती है। ऐसे समय पर बुखार तेज होकर 104 से 106 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। सांस लेने में दिक्कत होती है और पशु कमजोर हो जाता है। अगर डायमोनिजिन एसिटोरेट वाले सामान्य प्रोटोजोआ इंजेक्शन जैसे प्रोजोमिन या बेरेनिल लगाने के बाद भी पशु में रिजल्ट नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में बुपरवकवान सॉल्ट वाला ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। छोटे बछड़े बछड़ी में जब लिम्फ नोड सूज जाते हैं, शरीर में एडिमा आ जाता है, अनीमिया हो जाता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन और आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। ऐसी हालत में पशु की सांस फूलने लगती है या वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। ऐसी स्थितियों में ये इंजेक्शन उपयोग किया जाता है। मैंने फील्ड में कई केस देखे हैं जहां पशु को पाइका है, यानी वो मिट्टी, प्लास्टिक खा रहा है और पशु बैठ गया है। खून में हीमोग्लोबिन और आरबीसी की मात्रा कम हो गई है और वो अनीमिया में चला गया है। तो सबसे पहले उसका तापमान चेक करें। अगर तापमान 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है और पशु लंबे समय से बीमार है तथा कई बार इलाज हो चुका है लेकिन सुधार नहीं हो रहा, तो ऐसे मामलों में बुपरवकवान इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ऐसे पाइका वाले केस में अक्सर पशु का टेम्परेचर हाई हो जाता है, लेकिन शुरुआत में किसी को पता ही नहीं चलता और हम सिर्फ पाइका का ही इलाज करते रहते हैं। हीमोग्लोबिन और आरबीसी फूटने की वजह से पशु का शरीर कमजोर हो जाता है और पशु बैठ जाता है। इसके बाद एक एक करके लक्षण दिखने शुरू होते हैं। आंख की झिल्ली पर सफ़ेद परत बनना, लगातार पानी आना, झिल्ली में सूजन आना और कई मामलों में आंखें लाल होकर बाहर तक उभर आना। कुछ पशु ठीक से गोबर भी नहीं कर पाते, करते हैं तो मैंगने जैसी सूखी गोलियों के रूप में। ऐसी स्थिति में बुपरवकवान सॉल्ट का इंजेक्शन उपयोग किया जाता है। अगर आपके पशु के आसपास बहुत ज्यादा टिक, माइट्स या चिचड़ियां हैं और पशु को चिचड़ियां लग चुकी हैं, तो वो खून चूसकर पशु को कमजोर कर देती हैं। ऐसे में पशु प्रोटोजोआ जनित बीमारी तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति बनते ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है। सबसे जरूरी बात ध्यान में रखो, अगर आपके पशु का टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है, तो जाते ही आप बुपरवकवान लगाने की गलती बिल्कुल मत करना। इस टेम्परेचर पर पहला कदम हमेशा प्रोटोजोआ स्पेसिफिक इंजेक्शन होता है, जैसे प्रोजोमिन या बेरेनिल। बेरेनिल में डायमोनिजिन एसिटोरेट नाम का सॉल्ट होता है। इस इंजेक्शन के बाद भी अगर पशु ठीक नहीं हो रहा, टेम्परेचर नहीं टूट रहा और वे सारे लक्षण मौजूद हैं जो मैंने बताए थे, तो ऐसी स्थिति में आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। अब जो बात मैं बताने वाला हूं उसे हल्के में मत लेना। इन स्थितियों में अगर आपने ये इंजेक्शन गलत केस में लगा दिया तो भारी नुकसान हो सकता है। ये इंजेक्शन सिर्फ प्रोटोजोअल डिजीज में काम करता है, इसके अलावा कहीं नहीं। अगर पशु को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या सिर्फ हीट स्ट्रेस की वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो इस इंजेक्शन का कोई मतलब नहीं है, उल्टा नुकसान हो सकता है। कई बार गर्मी की वजह से पशु हीट स्ट्रेस में चला जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन लोग उसे प्रोटोजोआ समझकर गलत इंजेक्शन लगा देते हैं। यही गलती नहीं करनी है। आपको पहले यह पक्का डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि पशु को हीट स्ट्रेस है या प्रोटोजोअल डिजीज। वेटरनरी फील्ड में अगर डायग्नोसिस सही है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं डोज की। इस इंजेक्शन की डोज 1 ml प्रति 20 किलो बॉडी वेट रहती है और इसे सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही लगाना है। अगर किसी छोटे बछड़े बछड़ी का वजन 20 किलो है तो 1 ml डोज लगानी है। वजन 40 किलो है तो 2 ml, बड़े पशु हैं तो 20 ml इंट्रामस्कुलर।
इस इंजेक्शन को सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही लगाना है, न इसे इंट्रावीनस देना है और न ही सबक्यूटेनियस। अगर गलती से भी इंट्रावीनस लगा दिया तो पशु की तुरंत मौत हो जाती है, इसलिए रूट की गलती बिल्कुल मत करना। इंट्रामस्कुलर कहाँ लगाना है? मिड नेक यानी गर्दन की बीच वाले हिस्से में। पुट्ठे में ये इंजेक्शन लगाना सीधी गलती है। अगर किसी ने इसे पुट्ठे में लगा दिया तो पशु तुरंत बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता और कई बार पीछे के हिस्से में पैरालिसिस तक हो सकता है। कुछ मामलों में तो पैरालिसिस के बाद पशु की मौत तक हो जाती है। हाँ, कुछ पशु समय लेकर ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उस स्थिति में रोज की मसाज, समय और मेहनत सब लगता है। इसलिए साफ बात, इस इंजेक्शन को हमेशा सिर्फ मिड नेक में ही लगाएं, पुट्ठे में लगाना बिल्कुल नहीं चाहिए। मिड नेक में आपको कुल 20 ml इंजेक्शन देना है, तो पूरा 20 ml एक ही जगह मत लगाओ, एक तरफ 10 ml और दूसरी तरफ 10 ml। इंजेक्शन लगाने के बाद जो साइड इफेक्ट पशु में दिखाई देते हैं, उनकी जानकारी आपको पहले से ही पशुपालक को बता देनी है। जहां इंजेक्शन लगाया जाता है वहां थोड़ी बहुत सूजन होना सामान्य बात है, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होती। ये इंजेक्शन इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, इसलिए इंजेक्शन देने के लगभग 3-4 घंटे बाद पशु सुस्त होकर बैठ जाता है। कई बार मुंह से लार भी टपकने लगती है, लेकिन इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। पशुपालक को साफ कहो कि ये रिएक्शन इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से होता है। लगभग 8-10 घंटे बाद पशु खुद रिकवरी शुरू कर देता है और धीरे धीरे सामान्य व्यवहार में लौट आता है। अब आपको ये भी साफ बता देना चाहता हूं कि इस इंजेक्शन के साथ कौन कौन से इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाने हैं। इस इंजेक्शन के साथ किसी भी तरह का एनाल्जेसिक इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे मेलोनेक्स हो, वेटाल्जिन हो या कोई और पेन किलर। प्रोटोजोआ वाले केस में जब आप ये इंजेक्शन दे रहे हैं, उस वक्त एनाल्जेसिक्स देने से रिएक्शन हो सकता है। इसलिए नियम साफ है, प्रोटोजोआ ट्रीटमेंट के समय इस इंजेक्शन के साथ कोई भी एनाल्जेसिक मत लगाओ। प्रेग्नेंट पशु को भी ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। अगर पशु प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज में है और उसका टेम्परेचर हाई है, तो इंजेक्शन की वजह से अबॉर्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ, बीमारी की गंभीरता, तेज बुखार या किसी दूसरी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। तो साफ बात यह है कि इंजेक्शन सुरक्षित है, लेकिन रिस्क बीमारी की वजह से रहता है, इंजेक्शन की वजह से नहीं। इस इंजेक्शन को सीधी धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, इसे हमेशा ठंडी जगह पर रखें, सामान्य रूम टेम्परेचर पर। बुपरवाकोन सॉल्ट का इंजेक्शन सिर्फ प्रोटोजोआ जनित बीमारी में ही उपयोग किया जाता है। अगर पशु का टेम्परेचर 106 डिग्री F तक पहुंच गया हो तो ये इंजेक्शन तुरंत नहीं लगाना चाहिए। इसकी डोज 1 ml प्रति 20 किलो बॉडी वेट रहती है और इसे केवल मिड नेक में इंट्रामस्कुलर लगाना है, पुट्ठे में बिल्कुल नहीं। अगर कुल 20 ml देना है तो पूरा एक ही जगह मत लगाओ, मिड नेक में एक तरफ 10 ml और दूसरी तरफ 10 ml देना होता है। इंजेक्शन लगाने से पहले पशुपालक को इसके संभावित साइड इफेक्ट साफ बता देना जरूरी है, ताकि बाद में वो घबराए नहीं। इसके साथ किसी भी तरह का एनाल्जेसिक इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।